नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सब तेल और खदानों का खेल है। इसके लिए अमेरिका कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी। मिडिल ईस्ट छूटेगा तो लैटिन अमेरिका में जंग का माहौल पैदा कर देगा। जहां भी अमेरिका ने दखल दिया है वहां जंग, नस्लकुशी, बर्बादी और लोगों का माइग्रेशन हुआ है। ये अमेरिकी घुसपैठ का नतीजा होता है। ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई का। जी हां, कई दिनों की खामोशी के बाद अचानक नमूदार हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने जनता से अपने खिताब में कई ऐसे इशारे दिए हैं जो बता रहे हैं कि आगे ईरान कुछ बड़ा करने वाला है या फिर ईरान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। जून 2025 में हुई 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग पर खामनेई खुलकर बोले और अपनी आवाम को बताने की कोशिश की कि ईरान आज भी मजबूती से खड़ा है। खामनेई ने माना कि जंग में हमें नुकसान उठाना पड़ा, हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया। खामनेई ने कहा यही जंग का नेचर है, वो लोगों की कुर्बानी मांगती है। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ने दिखा दिया कि हमारा अज़्म, हमारा संकल्प ही हमारी ताकत है। एक्सपर्ट कहते हैं कि खामनेई ये बात दुश्मन को ललकारने के लिए तो कह ही रहे थे, लेकिन ईरान में भी अंदर चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए ये उनका इशारा था। अंदर की खींचतान, सही सुना आपने। चर्चा है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान एक सुधारवादी लीडर माने जाते हैं और इसी आधार पर वो वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीते। लेकिन ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाबी तबका है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का समर्थक है और प्रेसिडेंट पजेश्कियान से अपसेट रहता है। इसकी वजह है पेट्रोल की बढ़ने जा रही कीमत। दरअसल ईरान में पेट्रोल भारतीय रुपए में अगर देखें तो 1.5 रुपए लीटर है, जबकि वहां पानी भारतीय रुपयों में 10 रुपए लीटर है। अब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान चाहते हैं कि भारी प्रतिबंधों के चलते देश को घाटे से उबारने के लिए पेट्रोल के दाम 3 से 5 रुपए भारतीय रुपए के मुताबिक कर दिए जाएं। ये हम रुपए की बात कर रहे हैं, ईरानी रियाल में ये कीमत अलग हो जाती है। फिर भी इसके दामों में बढ़ोतरी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आकलन किया जा रहा है कि ईरान में प्रोटेस्ट होंगे जो फॉरेन फंडेड होंगे और ईरान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करने का कि वहां बगावत हो गई है इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम के सामने। ईरान में आवाम की इस तरह की बगावत के खदशे के मद्देनज़र खामनेई को सामने आना पड़ा है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जैसे इसराइल के साथ 12 दिनों की जंग में जनता यूनाइटेड थी, वैसे ही आगे भी रहना है, क्योंकि ईरान अब भी हालात जंग में है। यही वजह है कि उन्होंने अपने खिताब में इस बात का जिक्र किया कि ना तो हम पर जोर ज़बरदस्ती से जंग मुसल्लत की जा सकती है और ना ही शांति के लिए हम पर प्रेशर बनाया जा सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि खामनेई ईरान की आवाम और वहां के सियासतदानों से कहना चाह रहे थे कि ग्रुपबाजी मत करो, ये वक्त एक रहने का है। खामनेई के महज 30 मिनट पहले दिए गए शॉर्ट नोटिस के तहत आवाम से मुखातिब होने की एक वजह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका दौरा भी था। जी हां, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इसे ऐसे पेश किया था जैसे ईरान अमेरिका से दोस्ती करने के लिए उतावला हो रहा है और मोहम्मद बिन सलमान ईरान का पैगाम लेकर ट्रंप के पास आए हैं। अमेरिका में इसे इसी तरह प्रोजेक्ट किया गया। यही वजह है कि ईरान के रहबर ने अपनी आवाम को साफ बता दिया कि हम अमेरिका से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि अमेरिका तो अपने ही दोस्तों को भी धोखा देता है, यानी वो अपने ही सहयोगियों के साथ भी धोखा कर देता है। उनका इशारा कतर पर हुए इस्राएली हमले की तरफ था। जब कतर पर हमला हुआ था तो कतर के दोस्त, कतर के सबसे मजबूत साथी अमेरिका ने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इस्राइल कतर पर हमला करने वाला है। कुछ इस तरह का गोलमोल जवाब अमेरिका की तरफ से आ रहा था, ट्रंप की तरफ से आ रहा था। इससे पहले भी खामनेई अमेरिका के दोस्ती के पैगाम को नकार चुके हैं। आपको याद होगा अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के पिछले टर्म का मामला है। उस वक्त जापान के पीएम खामनेई के पास ट्रंप का पैगाम लेकर पहुंचे थे।
उस समय खामनेई ने उन्हें दो टूक जवाब दिया था कि हम अमेरिका को बात करने लायक नहीं समझते। तो ईरान की जनता के सामने अपने वीडियो पैगाम में एक साथ कई बातें सामने रख रहे थे खामनेई। वो चाहते हैं कि ईरान में स्टेबिलिटी रहे, जनता एक रहे, साथ ही दुश्मनों को भी मजबूत संदेश जाए कि ईरान बेहद ताकतवर है और अमेरिका और इसराइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने ये भी कह दिया कि 12 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका और ज़ायोनी शासन ने बहुत बड़े बड़े जंगी जुर्म किए। उन्होंने मार खाई और खाली हाथ चले गए, यानी उन्होंने अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया। इस बार खामनेई के पैगाम से पहले एक बात और ख़ास हुई। आमतौर पर ईरान में देखा जाता है कि खामनेई को जब भी अपनी बात कहनी होती है तो एक दिन पहले सोशल मीडिया और टीवी पर उसकी सूचना दी जाती है, या बहुत जल्दी करना हो तो सुबह बताया जाता है कि शाम को खामनेई का खिताब है। लेकिन इस बार सिर्फ आधा घंटा पहले ही इस बात का ऐलान किया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। जी हां, ईरानी मीडिया पर अचानक आए सुप्रीम लीडर खामनेई की तकरीर को इसराइल और अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है। इसराइल और यूएस ईरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इसी साल जून में ईरान दोनों से उलझ चुका है। खामनेई के देश के नाम पैगाम का ऐलान सिर्फ आधा घंटे पहले किया जाना उनकी जान को लगातार बने खतरे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 12 दिनों की जंग के दौरान और उसके बाद भी इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई निशाने पर हैं। इसराइल के कई नेता कह चुके हैं कि खामनेई के खात्मे के साथ ही मिडिल ईस्ट का टेंशन खत्म होगा। पीएम नेतन्याहू भी इशारों में इस तरह की बात कह चुके हैं। ऐसे में जून के बाद से ही खामनेई सार्वजनिक रूप से कम दिखे हैं। उन्हें ईरान के पासदाराने इस्लाम यानी IRGC ने किसी खुफिया जगह पर रखा है। वहीं इसे इसराइल के जरिए फिर से हमला किए जाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट और एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इस बार इराक में मौजूद ईरान हिमायती संगठनों, जिनमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स अहम है, उन्हें टारगेट करके इसराइल हमला कर सकता है। इराक तक पहुंचकर ईरान को घेरने की इसराइल के इस नए दांव की आशंका से ईरान अलर्ट पर है और वो लगातार अपनी जंगी तैयारियों को भी अंजाम दे रहा है। ईरान के हथियारों की धाक दुनिया भर में है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ईरान, जिसके ड्रोन की दुनिया में एक अलग ही ताकत है, बड़े बड़े मुल्क भी ईरानी ड्रोन के भरोसे हैं। ईरान इसराइल 12 दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान के हथियारों की वो ताकत देखी थी जो दंग कर देने वाली थी। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, आगे भी बढ़ाइए, खूब शेयर कीजिए। कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।